अच्छा देखिए, आज जो टॉपिक है ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है कि एक्सेल में सैलरी शीट बनाना। यानी कि एक इदारा है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए तनख्वाह बनाना, और ये बनती भी एक्सेल में ही है। जितनी भी जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं, एक्सेल के अंदर ही सैलरी शीट बनाई जाती है। और सैलरी शीट कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, सबसे पहले सैलरी शीट में मैं लिखूंगा कि सीरियल नंबर, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास कंपनी में 10 बंदे हैं कि 20 बंदे हैं कि 40 बंदे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हर एक बंदे का नाम हो जाएगा। नेम के बाद हर एक बंदे की क्या चीज़, डेजिग्नेशन, यानी कि आप पोस्ट भी लिख सकते हैं कि किस पोस्ट पे काम कर रहा है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, क्या चीज़ है। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपके पास क्या चीज़, बेसिक पे या बेसिक सैलरी या बेसिक बुनियादी तनख्वाह। ये तीन चीज़ों के बाद आगे जितना भी होगा वो होते हैं अलाउंसेस। ठीक है ना। अलाउंस का मतलब ये है कि देखें, हर एक इदारे में हर एक बंदे को क्या चीज़ मिलती है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस के बाद हर एक बंदे को मिलता है क्या चीज़, हाउस रेंट, यानी कि आपका घर के लिए, किसी का अपना घर हो किसी का ना हो, हाउस रेंट मिलेगा। ठीक है। हाउस रेंट के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, सॉरी, कन्वेंस अलाउंस जो है ना, वो आने जाने का खर्चा कन्वेंस कहते हैं। यानी कि आपके पास गाड़ी है, या आप डेली किसी रिक्शे में आते हैं या किसी बस के ज़रिए आते हैं, कमरी तो आएंगे ना आप, तो वो जो डेली आपका खर्चा होता है वो भी आपके किस में शामिल किया जाता है, आपकी सैलरी में शामिल किया। आपको महीने के उसका बोनस, सॉरी, उसका अलाउंस मिलता है आपको। ठीक है। तो देखिए, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस, ये तो आपको हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाएंगे। इसके अलावा डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ पे, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ पे या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस पे कि आपको किस किस्म की और अलाउंसेस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर देखें, स्पेशल अलाउंस। अब स्पेशल अलाउंस इस तरह भी होता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7% 7% टू 12%। इसका मतलब क्या है स्पेशल अलाउंस का? एक अलाउंस है, बाज़ जिस तरह हमारे इस इदारे में भी है, हमें मिलता है स्पेशल अलाउंस, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बेसिक तनख्वाह पे कि अगर आपकी बेसिक तनख्वाह मिसाल इतनी है तो आपको 7% दिया जाएगा, और अगर आपकी इस तक पहुंच चुकी है तो फिर आपको कितना मिलेगा, 12%। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम वैसे ही लगा लेते हैं मिसाल कि अगर एक बंदी की बेसिक तनख्वाह 15 से ऊपर है, 15 से ऊपर, तो उसको मिलेगा 12%, और जिसकी 15 से कम है उसको कितना मिलेगा, उसको 7%। ठीक है। यहाँ पे हम इफ़ का फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो प्रोविंशियल अलाउंस। प्रोविंशियल का मतलब ये है कि सूबाई एक अलाउंस है। ठीक है। 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ इदारों पे। ठीक है। प्रोविंशियल अलाउंस हो गया। और बाज़ इदारों में आपको ये भी मिल सकता है, क्या चीज़, वॉशिंग अलाउंस। यानी कि आप कपड़े वपड़े धोएंगे तो आपको 300-400 रुपये वो सर्फ वाले भी देते हैं। इस तरह के इदारे भी हैं। ठीक है। लास्ट में जो चीज़ होगी वो आपके पास कौन सी चीज़ होगी, ग्रैंड ग्रैंड टोटल होगा। ग्रैंड टोटल के बाद आपका होगा डिडक्शन, और लास्ट में जो आपको चीज़ मिलेगी ना वो क्या होगी, वो होगी नेट सैलरी। डिडक्शन सबको पता है तकरीबन, जिनके वाले हो सकते हैं बास के टीचर्स हों, बाकी किस क्या हों, तो डिडक्शन महीने आपसे गवर्नमेंट पैसे काटती है हर महीने। ठीक है ना। वो फिर जब आप लास्ट में रिटायर होते हैं तो आपको दिए जाते हैं। ठीक है। तो देख, हमने यहाँ पे एक सिंपल सी शीट बना ली, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, सैलरी। ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर सैलरी के नाम से ये फ़िलहाल सेव है। अब हम इसमें काम करेंगे। मिसाल 1, क्या नाम है, जमील। ये जो है ना, ये इस इदारे में क्या चीज़ है, मैनेजर है। ठीक है। दूसरा बंदा, ठीक है, मिसाल के तौर पर ताहिर, ये है असिस्टेंट, क्या चीज़, मैनेजर। थर्ड बंदा, ठीक है, थर्ड बंदा मिसाल के तौर पर नदीम, ये क्या चीज़ है, ये है
अकाउंट क्या चीज़, ऑफिसर। ठीक है, चौथा बंदा कौन है, चौथा बंदा मिसाल के तौर पर आपके पास क्या चीज़ है, सॉरी आबिद, और ये है क्या चीज़, मिसाल के तौर पर ये है अकाउंटेंट। ठीक है, पांचवा बंदा है, पांचवा बंदा रियाज, और ये है कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, 6 मिसाल के तौर पर वाजिद, और ये है क्लर्क। ठीक है, 7वां बंदा मिसाल के तौर पर सऊद, और ये है ऑफिस बॉय, यानी कि जो चाय वाय और ये चीज़ें लाते हैं। ठीक है ना, और ये याद रखें कि आपने आना है डिजिग्नेशन वाइज, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है, नहीं कि ऑफिस बॉय ऊपर और मैनेजर नीचे, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, और मिसाल के तौर पर 8वां एक और लिख लेते हैं कि यासिर, और वो है हमारे पास क्या चीज़, वॉचमैन, यानी कि वो चौकीदार। चौकीदार भी लोग लिखते हैं, अच्छा चौकीदार का लफ्ज़ भी चलता है। ठीक है, और वॉचमैन का लफ्ज़ भी चलता है। अब इनकी बेसिक सैलरी, मिसाल इसकी बेसिक सैलरी जो है ना वो कितनी है, 26,000, इसकी है कितनी 23,000, और इसकी है 16,800, और इसकी है 13,500। कंप्यूटर ऑपरेटर मिसाल 12,000। ठीक है, क्लर्क की जो है 8,600, ऑफिस बॉय की 5,900, और वॉचमैन की मिसाल 5,300। ये इनकी बुनियादी तनख्वाह है, यानी कि कोई इसमें अलाउंस शामिल नहीं है। अब जो अलाउंस होगा ना वो याद रखें कि अगर मेडिकल अलाउंस है, मिसाल लिखा हुआ है कि 35%, तो 35% किस चीज़ का 35%, बुनियादी तनख्वाह का 35%। ठीक है ना, यानी कि 26,000 का 35% कैसे निकाला जाएगा, 26,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, 35% के साथ, जितना भी आएगा, 6,000 आते, 8,000 आते, 10,000 आते, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, हाउस रेंट मिसाल के तौर पर कितना परसेंट है, 40%, और ये जो है ये आपका कितना परसेंट है, 35%। स्पेशल अलाउंस ये तो हमने वैसे ही लिखा हुआ है ऑलरेडी कि अगर इतना है तो इतना, और अगर इतना है तो इतना। ठीक है, प्रोविंशियल अलाउंस ये नॉर्मल आपका कितना चलता है, 10%, और जो आपका वॉशिंग अलाउंस है ना, ये इसकी परसेंटेज नहीं होती, ये फ़िक्स होता है। यानी कि आपको मिसाल हर एक बंदे को महीने के कितने मिलेंगे, 350 रुपये मिलेंगे, बस इसका सर्फ साबुन जो लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, सॉरी छोटे छोटे फार्मूले लगाते हैं कि 26,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने के साथ, 35 के साथ। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि यहाँ पे आपने इसको फ्रीज करना है, मतलब इसको एब्सोल्यूट करना है। 26,000 मल्टीप्लाई बाय दिस, F4 का बटन प्रेस करोगे। अगर आपने F4 का बटन प्रेस ना किया और इसको आप नीचे लाओगे तो देख लें ऐसा किस तरह होगा, इज इक्वल टू 26,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 35%, और मैं F4 का बटन नहीं प्रेस करता, तो देखिए जब मैं एंटर करूँगा पहले के लिए तो आ जाएगा। अब बात यह है कि जब आप इधर से इसको नीचे लाओगे ना, नीचे इधर से ये नीचे आएगा, ऊपर से ये नीचे आएगा। अब 23,000 मल्टीप्लाई होगा मेडिकल अलाउंस के साथ, तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। देखें अभी क्या आएगा, देख रहे हो इसका वैल्यू क्यों नहीं आ रही। और अभी ये जो है ना, ये वाला 16,800, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9,100 के साथ। ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पता नहीं ये और चीज़ें से बन गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं F4 का बटन प्रेस कर दूंगा तो ऊपर वाली 35 फ्रीज हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके साथ, लेकिन F4 का बटन प्रेस कर दोगे। अभी जब आप इसको यहाँ से नीचे लाओगे, ये तो नीचे आएगा लेकिन ये नीचे नहीं आएगा। 26 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा का सारा पूरा कॉलम किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 के साथ। अभी देखें जब आप इसको नीचे लाएंगे तो देखें ये हमारे पास सबके आंसर आ गए। ठीक है, इस तरह इसका कैसे निकाला जाएगा, देख लें कि इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय किस तरह, 40% F4, लेकिन 10,000 नीचे पकड़ के नीचे ले आए। ठीक है, अगला इज इक्वल टू क्या चीज़, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस F4। ठीक है, अब जो स्पेशल अलाउंस है उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इफ़ का फंक्शन, कि अगर बेसिक सैलरी क्या लगा लेते हैं कि अगर चलो 10,000 से ऊपर है, ठीक है, तो 7% है, और अगर 15,000 से ऊपर है तो 12% है, और अगर कम है तो फिर नहीं है। या चलो इस तरह कर लें कि अगर 5,000 से ऊपर है, 5,000 से तो कितना परसेंट है, 7, और अगर 15,000 से ऊपर है तो फिर 12। ठीक है, कैसे होगा, इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू,
कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है, अब कितने के, 5000 के, तो कॉमा, फिर इस तरह करो कि इसको मल्टीप्लाई करो कितने परसेंट के साथ, 7% के साथ, ठीक है, कॉमा। और अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर है, अब कितने के, 15000 के, तो कॉमा, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा आएगा, अच्छा ना, ये गलत इसलिए आएगा क्योंकि 26,000 जैसे ही इधर चेक होगा ये तो डायरेक्ट इसी ऊपर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो बड़े को पहले रखेंगे, छोटे को बाद में रखेंगे, ठीक है ना। इधर आप इसको किधर कर दें, 15 कर दें, और इसको हटा के इसको कितना कर दें, 5 कर दें, क्योंकि देखें 26,000 जैसे ही शुरू के 5 के साथ चेक होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली से बड़ा आ जाएगा, तो जब बड़ा आएगा तो उसको किस साथ मल्टीप्लाई करेगा, 7 के साथ, और आगे को छोड़ देगा। फिर यहाँ पे अगर 5000 है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितने परसेंट के साथ, 15% के साथ, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, इधर कर देंगे 15 ना, सॉरी 12, और इधर कितना कर देंगे, इधर कर देंगे 7, ठीक है। और अगर नहीं है इनमें से कोई भी तो फिर कितना आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए, ठीक है। 1 2 एंटर का बटन प्रेस कर दिया, देखें 3000 कितना आ गया, 120, चेक करते हैं वैसे ही कि ये सही आया कि नहीं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, इसका कितना होना चाहिए, 12% आना चाहिए ना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 12%, तो देखिए वही चीज़ आ रही है, मतलब एक सही आ रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब इसको जब सेलेक्ट करके हम नीचे ले आएंगे तो जिसका जितना है ना, देखें कम भी बन रहा है बहुत, ये देख रहे हो ये ना, क्योंकि 5300 का जो 7% होगा, लाजिम बात इतना ही होगा, बहुत कम बन रहा है, जिसका ज़्यादा बन रहा है उसका ज़्यादा, जिसकी भी। अब यहाँ पे देखें अगर मैं ज़्यादा करता हूँ ना, यहाँ पे तनख्वाह, इधर मैं कहता हूँ कि 15,000, उधर देखें 1800 पे वो पहुँच गए, ठीक है। तो इधर हमने कितना लिखा था, 5300, और अगर किसी की 5000 से भी कम है, देखें 4200, तो उधर देखें ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ना 5 की फिगर में ना 15 की फिगर में, ठीक है। तो इधर मैं कह देता हूँ 5300, ठीक है। स्पेशल अलाउंस प्रोविंशियल 10% है तो कोई मसला ही नहीं है, इज इक्वल टू क्या चीज़, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%, F4 का बटन प्रेस कर दिया, ये आपके पास आ गया, और हमने इसको पकड़ के नीचे ले आया, और इस तरह 350 होती है सबका होगा, इसको हम सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब बात यह कि ये सैलरी शीट बहुत एक्सपेंड हो चुकी है, थोड़ा सा इसको हमें सेट करना है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं, पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन में जाके इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैंडस्केप में, इसको छोटा कर देंगे। देखो ये छोटा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, देखिए कन्वेंस अलाउंस, इधर डबल क्लिक करें, आल्ट एंटर का बटन प्रेस करें, आल्ट एंटर का 2 लाइनों में कन्वर्ट कर दें इसको, और डबल क्लिक करके इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से आल्ट एंटर कर देंगे, इसको 2 लाइनों में हो जाएगा, डबल क्लिक करके ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। प्रोविंशियल अलाउंस को भी यहाँ पे अगर हम डबल आल्ट एंटर कर दें और डबल क्लिक करें तो ये भी देखो ये लाइन से बाहर जा रहा है काफ़ी, ठीक है ना। तो हमें तो इसको एक ही पेज में सेट करना है, 2 पेजेस में तो अजीब सा नज़र आएगा। फिर ये भी सेट हो गया। ग्रैंड टोटल को भी चलो इस तरह कर लेते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। डिडक्शन, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ बाहर हो गई है, नेट सैलरी, और आपको वो पेज सेटअप मैं करा चुका हूँ, किस तरह अंदर किया जाएगा वो अभी आप देख लोगे कि हम एक जो चीज़ दूसरे पेज में गई हुई है उसको हम मार्जिन के अंदर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम जाते हैं किसकी तरफ, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल इस तरह होगा कि एक बंदे की 26,000 सैलरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अलाउंसेस लगे हुए हैं, तो टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या चीज़, सम, और ब्रैकेट शुरू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर या उधर से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक। जैसे एंटर का बटन प्रेस करेंगे 60,000 कितना तनख्वाह इसकी बन गई है, 660। जितनी बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी ना उतनी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, जितनी बेसिक सैलरी कम होगी उतनी तनख्वाह भी कम आती है, ठीक है। और यहाँ से सेलेक्ट करके हम जब नीचे ले आएंगे तो देखें ये आपके पास 53, 39 और 12,000 तक ये चीज़ आ गई। डिडक्शन, डिडक्शन किस तरह है, डिडक्शन इस तरह है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, यानी कि जो आपसे कटिंग होती है, वो ये है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10% लो, उसका 10% जितना भी आता है उसका 10%, और उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, ये फार्मूला है। यानी कि 26,000 का 10% और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है कितने के साथ, 2 के साथ। कैसे होगा, इज इक्वल टू, मैं शुरू कर दूंगा ब्रैकेट, ठीक है। मैं कहूँगा कि 26,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट,
10% या ऊपर में 10% यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, F4 करके कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और ब्रैकेट को मैं कर दूंगा बंद। इनसे जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है कितने के साथ, 2 के साथ। अब यहाँ पे देखें 26,000 का 10% 2600 आ जाएगा। 2600 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5200 है, जितना भी बनता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5200 आंसर आ जाएगा। और जब यहाँ से पकड़ के हम नीचे ले आएंगे तो देखिए सारा ये कटेंगे, जो हर महीने आपसे गवर्नमेंट काटेगी हर महीने तनख्वाह से। अब नेट सैलरी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू टोटल से माइनस कर देंगे डिडक्शन, ठीक है। एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो एक बंदे की जो 60,000 तनख्वाह होगी ना उसको कितनी मिलेगी, 55,470 रुपये। और इसको हम सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे, ये बन गई आपकी सैलरी शीट। और फिर हम इसमें इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिलेक्शन के बाद इसके बना देंगे बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर्स बनाने के बाद ये देखें बाहर है, पेज लेआउट में चले जाएंगे। 100% की जगह इसको मैं कितना कर देता हूँ, 95%। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका सेट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ वो ये है कि एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि सैलरी शीट को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर लास्ट में लिए जाते हैं सिग्नेचर, ताकि हर एक बंदे से सिग्नेचर लिए जा सकें, ठीक है। तो हम इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से क्या बना देते हैं, इसके बॉर्डर्स बना देते हैं। अब ये फिर बाहर है। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको पेज सेटअप करवाया था, प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पेज सेटअप है। शो मार्जिन कर देते हैं, यहाँ से मार्जिन को थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, नज़र नहीं आया, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लो, अभी भी नज़र नहीं आया। तो लाजिम बात है अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट में जाके कितना है 95 है, कितने पे हो गया है 90 पे। लेकिन चेक करो अगर 92 पे 93 पे होता है तो फिर भी सही है, ठीक है ना। मैं चेक करता हूँ 92 पे, तो देखिए 92 पे भी सही है, 93 पे भी सही है, 94 पे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 94 पे ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बात यह है कि 35% 40% ये तो बहुत अजीब सा नज़र आ रहा है कि जब प्रिंट निकले उसके ऊपर ये भी हो। तो रो को हाइड किया जा सकता है, कॉलम को भी हाइड किया जा सकता है, रो को भी हाइड किया जा सकता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक यहाँ पे देखें हाइड, इस कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, हाइड करवा दूंगा, छुपा दूंगा, ठीक है। ऊपर से राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, एक रो इंसर्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, जैसे 2 रोज़ इंसर्ट हो गई हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको क्या कर देंगे, मर्ज। इस तरह इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी कर देंगे मर्ज, ठीक है। दोनों को हमने मर्ज कर दिए। याद रखें कि सैलरी शीट में ऊपर दिया जाता है इदारे का नाम, ठीक है, ये इदारे का नाम हो गया। और नीचे लिखा जाता है कि सैलरी फॉर दी मंथ ऑफ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मई 2018, ठीक है, ये हो गया। फिर जूम थोड़ा सा कम कर दें अपने लिए, चेक कर लें, देखें ये जो FTTC कोड है इसको हम बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे, इसका भी बोल्ड कर देंगे और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा रख देंगे और इसका साइज़ इससे भी थोड़ा सा बड़ा रख देंगे, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू कर लो, ये आपकी तनख्वाह की शीट तैयार होगी, देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह शीट होती है, जहाँ भी आप जाएंगे आपको इस तरह की शीट नज़र आएगी। सिर्फ इसके ऊपर क्या लिए जाते हैं, यहाँ पे साइन लिए जाते हैं। और एक और चीज़ वो ये है कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा नीचे, यहाँ पे आके हम यहाँ से मिसाल के तौर पर चलो इधर ही कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसको क्लिक करके मैं नीचे वाला बॉर्डर बना लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। नीचे बॉर्डर मैंने बना लिया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया, मर्ज। और यहाँ पे लिख लूँगा कि फाइनेंस, या चलो क्या चीज़, मैनेजर, क्योंकि मैनेजर की लास्ट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए कि इसने तनख्वाहें दी हैं। तो ये अभी सैलरी शीट तैयार हो गई। फिर इसमें ये भी होता है कि अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं, इस तरह भी होता है इसमें, ठीक है। देखिए बाहर निकल गया थोड़ा सा, इसका हम मसलन 90 सही है, ठीक है ना। फिर कोशिश ये करें, कोशिश कि सबको सेलेक्ट करके आप इसको सेंटर में कर दें जितना भी एरिया है। और देखें प्रोविंशियल अलाउंस ये मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा, इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है। देखें अभी हाफ ऑफ नज़र आ रहा था, हमने इसको इस तरह कर लेंगे ताकि पूरा नज़र आए, ठीक है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी लुक अजीब सी हो गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया। एक और चीज़ जो आपको उसमें पता होनी चाहिए वो ये है कि चलो प्रोविंशियल अलाउंस, ये प्रोविंशियल अलाउंस पूरा नहीं लिखा जाता, PRO
बस वो पता चलता है कि प्रोविंशियल अलाउंस है, ठीक है ना। एक तो ये कि इधर आपने इज इक्वल टू क्या लगाना है, सम, ताकि कंपनी को ये पता हो कि हमने इस महीने पूरी तनख्वाहें कितनी दी हैं, ठीक है, इसके ऊपर सेट कर लेंगे खैर। और इसके बाद यहाँ पे हमने कटिंग कितनी की है और हमने नेट सैलरी कितनी पे की है, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम बॉर्डर्स बना देंगे और यहाँ से लेकर किसका बंद कर दो ना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि टोटल, बस टोटल लिख लेंगे, सैलरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको हम राइट पे कर देंगे, इसके करीब कर देंगे इसको, और इसकी भी क्या बना देंगे, यहाँ से बॉर्डर्स बना देंगे। ये जूम दूर है, वैसे ही नॉर्मल साफ आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये बाहर निकल गया, फिर क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट में थोड़ा सा इसको 85 पे या चलो 86 87 पे चेक कर लेते हैं। तो देखो ये हमारी सैलरी शीट तैयार होगा। सैलरी शीट होती भी बारीक होती है क्योंकि वर्कर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, हो सकता है इसके अलावा 2-3 अलाउंसेस और हों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं इसका स्केल 70 पे ले आऊँ, 75 पे ले आऊँ, क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ा सा देखना और साइन करना है बस, मेरा कोई और काम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमने सिंपल आज क्या सीख लिए, एक तनख्वाह की शीट किस तरह बनती है। और ये आप, इसमें आपसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहोगे कि मैं किसी इदारे में जाऊँगा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने बनानी है। वो आपको एक शीट देंगे कि यार ये तनख्वाह की शीट है, इस तरह आपने बनानी है, और पहले से उसमें पड़ी होती है शीटें। अगर ना भी पड़ी हो तो इस तरह की शीट बनाना मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो आपको ये भी बता देंगे कि यार मेडिकल अलाउंस इतना % है, ये इतना % है, कन्वेंस अलाउंस इतना % है, ठीक है ना। तो वो भी आपको सारा वो बताएंगे, उसके बाद आपसे वो काम दिया जाएगा। ये नहीं कि, क्योंकि सबको पता है कि हम एक बंदा कभी भी पहले से ट्रेन नहीं होता, ठीक है ना। ट्रेनिंग ली जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान सीख जाता है तो कोई मसला ही नहीं होता, ठीक है।